स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्रारंभिक विद्यालयों में 5,534 से विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 5,534 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये नियुक्तियां विशेष शिक्षक के मूल कोटि के पदों पर होगी। इन नियुक्तियों में 50% आरक्षण होगा। नियुक्तियों के लिए 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस के बाद शिक्षा विभाग की बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेजने की तैयारी है। 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को 3 दिनों का समय दिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बुधवार को निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5,334 पद पर नियुक्ति से संबंधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए शिक्षा विभाग के संबंधित निर्देश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा रही है। इसके मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5,535 पद हेतु 50% आरक्षण के रूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। प्रतिवेदन हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में मांगी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया निर्देश कि प्रति राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी पर उपस्थिति के आधार पर ही अक्टूबर का मिलेगा वेतन। 2 जून से शिक्षकों को अवकाश की एंट्री भी अब इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से हो रही है। विद्यालय के प्रधान अवकाश की एंट्री करेंगे, यह व्यवस्था की गई है। लिखित आवेदन के बाद ही एंट्री करने का निर्देश दिया गया है। विद्यालय प्रधान के ऐप के माध्यम से शिक्षक अपनी ऑनलाइन उपस्थिति बना सकते हैं। इस शिक्षा ऐप पर बनी उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों के अक्टूबर माह का वेतन भुगतान होगा। हालांकि पहले दिन से लेकर बुधवार तक अनेक जगहों से इस एंट्री में बाधा की सूचना लगातार मिल रही है। लॉग आउट करने पर लॉग इन का टाइम 4 बजे के बाद अथवा 4:30 बजे शाम के आसपास का ही शो कर रहा है। शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव डॉक्टर एस दास ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नई व्यवस्था के संबंध में पत्र भेजकर निर्देश दिया था कि 1 सितंबर से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। विद्यालय प्रधानाध्यापकों को मोबाइल ऐप पर स्कूल एडमिन नाम का नया विकल्प जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से उपस्थिति बन सकेगी। प्रधानाध्यापक या शिक्षक अपने मोबाइल के माध्यम से उपस्थिति बनाएंगे। दूसरे विकल्प में स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक या शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज होगी। शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। अवकाश की ई शिक्षा कोष पर होगी एंट्री। शिक्षकों के सभी के अवकाश की भी एंट्री ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ही होगी। अवकाश की एंट्री प्रधानाध्यापकों द्वारा दी जाएगी। स्वीकृत अवकाश की एंट्री के लिए स्कूल एडमिन के तहत मार्क ऑन लीव ऑप्शन को जोड़ा गया है। मार्क ऑन लीव मॉड्यूल पर विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी। विद्यालय प्रधान द्वारा शिक्षक विशेष के तहत स्वीकृति अवकाश को उनके नाम के सामने प्रदर्शित बटन के क्लिक करना पड़ेगा। नई हस्तांतरण नीति में दिव्यांग और महिला शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के लिए शीघ्र नई हस्तांतरण नीति लागू की जाएगी। इसमें दिव्यांग, बीमार और महिला शिक्षकों के लिए अलग से प्रावधान है। उन्होंने यह घोषणा शुक्रवार को की थी। राजकीय इससे पहले मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 42 शिक्षकों को सम्मानित किया था। शिक्षक सरकारी कर्मचारियों से अलग। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षक का कार्य सरकारी कर्मचारियों से अलग है। बच्चा अपना दिनचर्या का 80% समय स्कूल में बिताता है, इसलिए शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को समझे और बच्चे के विकास में अधिक समय दें। आज 90% शिक्षक पोर्टल पर हाजिरी बनाने लगे हैं। शिक्षा में सुधार के लिए बहुत काम हो रहा है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि शिक्षा का मतलब समाज का विकास शिक्षा मंत्री किया गया विमोचन। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल आइटम बैंक और चहक पुस्तक का एक साथ विमोचन किया। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।